आरआरबी में क्वेश्चन आया हुआ था क्या, इनर्ट मटेरियल ऑफ अ सीमेंट कंक्रीट मिक्स इज। इनर्ट मटेरियल जो सीमेंट कंक्रीट मिक्स का वो क्या है, वो है हमारा एग्रीगेट। देखिए हर एग्जाम के क्वेश्चन लिंक है आपस में, रिपीट होते हैं। अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो जिस मर्जी एग्जाम का हो। इंजीनियरिंग सर्विसेज से लेके आरआरबी तक सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 145 एसएससी 2017 में आया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्लोमैन ने रूल दिया था 1958 में दिया था। टेम्परेचर का जो रूल था, ईयर से हमें इतना मतलब नहीं है, बट याद रखना जो रेंज है इसकी -11.7 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज दी थी। अराउंड -12 भी कई लोग इसको बोलते हैं। -12 से 41 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज थी। 41 प्लस में है, कहीं माइनस मत समझ लेना। 41 डिग्री सेल्सियस तक रेंज है इसकी, बट डेटम टेम्परेचर जो उसने माना था वो -11.7 डिग्री सेल्सियस को माना था। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा करेक्ट, याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 146, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट और वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर की क्वालिटी पे तो कतई डिपेंड नहीं करता, ये आपको पता है। क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी डालने से स्ट्रेंथ बढ़ेगी ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्वालिटी का नहीं क्वांटिटी का। वाटर और सीमेंट की दोनों की क्वांटिटी बैलेंस रहनी चाहिए, इसको बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। तो इस पे प्राइमरीली पूछा उसने, मेनली यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करता है। क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट्स या क्वांटिटी ऑफ सीमेंट या क्वालिटी ऑफ वाटर पे सेकेंडरीली डिपेंड करता है। प्राइमरीली वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 148 2018 में आया है। स्लम्प टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द, सबको पता है वर्केबिलिटी के लिए होता है स्लम्प टेस्ट। ऐसा फ्रस्टम होता है, बॉटम इज 20 सेंटीमीटर, हाइट इज 30 सेंटीमीटर, अपर टॉप इस 10 सेंटीमीटर। टैंपिंग रोड होती है, इसकी हाइट होती है हमारी 60 सेंटीमीटर और इसका डायामीटर होता है हमारा 16 mm। और जो स्लम्प टेस्ट होता है हमारा मीडियम से हाई वर्केबिलिटी के लिए होता है। ये सारे मेन पॉइंट्स हमारे स्लम्प टेस्ट के, ये हमें याद रखने हैं। क्वेश्चन 150 2018 में एसएससी जेईई मॉर्निंग शिफ्ट, विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर पूछा है। देखो सुर्खी तो बिल्कुल भी कोई लिंक नहीं है इसका प्लास्टिसाइजर से। जिप्सम हमारा रिटार्डर है, क्या है, जिप्सम हमारा रिटार्डर है, तो ये भी कट गया। फ्लोरोसिलिकेट का भी कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। तो बचा क्या, हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एक प्लास्टिसाइजर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 152 SSC JEE 2018, ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाय पंप्स इज डन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ। कितने डिस्टेंस के लिए जो हमारा कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन है पंप्स के द्वारा किया जाता है, वो ऑप्शन हमारा 400 मीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 154, हाई टेम्परेचर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, हैज नो इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, नन ऑफ दीज। याद रखना ये डिक्रीज करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ऐसा क्यों, जो खुद हमारी रिएक्शन है कंक्रीट वाली, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसमें खुद हीट निकलती है और आप और हाई टेम्परेचर देके उसको क्या होगा, लॉस प्रोवाइड करोगे, उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर दोगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये कंक्रीट की सेटिंग का प्रोसेस है, वो हमारा अपने आप में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, याद रखना इस चीज़ को कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सेटिंग ऑफ कंक्रीट। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन 155 देखते हैं 2018 SSC JEE, प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट एंश्योर। प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग होगी तो क्या डिजायर्ड स्ट्रेंथ मिलेगी या वर्केबिलिटी सही मिलेगी, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग होगी तो ड्यूरेबिलिटी भी होगी, करेक्ट है। और वाटर टाइटनेस भी होगी स्ट्रक्चर में, ये भी करेक्ट है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। याद रखेंगे प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग से स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, वर्केबिलिटी भी मिलती है और ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है डिजायर्ड, और वाटर टाइटनेस भी मिलती है स्ट्रक्चर की। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन 160 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट बेस्ड इन सैंड वेयर चेंज इन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। बल्किंग की बात कर रहा है, बल्किंग ऑफ सैंड की। मैंने आपको बताया था 5% पे मैक्सिमम होती है बल्किंग, फाइन सैंड में मैक्सिमम होती है बल्किंग। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे 5% पे बल्किंग मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन 161, calculate the quantity of the sand required in cubic meter in 20 cubic meters of RCC in for cement concrete 1:2:4।
4 गिवन है, तो सीमेंट रेशो सैंड रेशो एग्रीगेट 1:2:4 है, तो सैंड हमारी कितनी हो जाएगी 2/7 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। 1 + 2 + 4 कितना, तो 7 होता है, सैंड है 2/7, तो गिवन कितना है 20 क्यूबिक मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 40/7। क्या हो जाएगा ये 40/7, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5.7। सीमेंट सैंड एग्रीगेट 1:2:4, सैंड हो जाएगा 2/7 इंटू 20, 40/7 आ जाएगा 5.7। बेसिक सा तरीका है, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बहुत इजी है, आपको प्रोपोर्शन लेना मैंने सिखा दिया है और सॉल्व करना भी सिखा दिया है। क्वेश्चन 162 देखते हैं। क्योरिंग अ कंक्रीट फॉर लॉन्ग पीरियड एंश्योर्स बेटर, क्या प्रोवाइड करता है, ज़्यादा क्योरिंग करते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए तो वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। 162 का आंसर है बी, क्योरिंग अ कंक्रीट फॉर लॉन्ग पीरियड एंश्योर्स बेटर स्ट्रेंथ। क्वेश्चन 164 देखते हैं। बैचिंग एरर मीन्स इनएक्यूरेसी इन द क्वांटिटी ऑफ, जब बैचिंग में एरर आता है तो इनएक्यूरेसी किसकी क्वांटिटी में आती है। अब बच्चा समझदार जितना है उतना ही सोचेगा, तो वो सोचेगा कि सिंगल किसी एग्रीगेट में हमारी इनएक्यूरेसी आएगी तो बैचिंग एरर हो जाएगा। नहीं, जो बैच है उसमें सब कुछ एक साथ होता है, तो एरर भी एक साथ आएगा, तो इनएक्यूरेसी भी सब में एक साथ आएगी, एग्रीगेट में, सीमेंट में, वाटर में, यानी कि ऑप्शंस सारे करेक्ट हैं, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट इज अवर राइट आंसर। बैचिंग एरर सारे चीज़ों में आता है, सिर्फ एक में नहीं आएगा।